देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर विधानसभा में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन निर्भय सिंह यादव जी। उनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से जो है जंतर मंतर में छात्रों के साथ बर्बरता के साथ जो है लाठीचार्ज कर दी जाती है, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत। किस तरह से सर देखते हैं जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाती है और छात्र जो है अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं? जंतर मंतर में जो हुआ ये दिन हमेशा भारत में काले दिन में याद किया जाएगा। अंग्रेज़ों ने जुर्म किए थे, अंग्रेज़ों से लड़ने वाले भी लोग थे, लेकिन इतना जुर्म अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था जो जंतर मंतर में दिल्ली पुलिस ने किया है और दिल्ली सरकार ने कराया है। आप समझ लीजिए कि बच्चों पर लाठी चलाई गई, छात्राओं पर लाठी चलाई गई, उसके बाद जो है छात्राओं के कपड़े फाड़े गए। मतलब इतना गंदा दृश्य कि आप लाठियों से मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। वो क्या मांग कर रहे थे? उनकी मांग यही तो थी कि जो पेपर लीक हुए हैं, आप पेपर लीक की गंभीरता तो समझिए कि जो 21 छात्राएं मरी, 21 लोगों ने अपनी जान दी बच्चों ने। तो एक बच्चे के गार्जियन वहाँ दिल्ली में कह रहे हैं कि हमारी बेटी बहुत खुश होकर घर आई कि पापा हमारा पूरा पेपर सही हुआ है, अब हम डॉक्टर बनेंगे, अपना घर का भविष्य बदलेगा। अब हम भी खुश थे। और दूसरे दिन उसको सूचना मिली कि यहाँ पेपर लीक हो गया है। वो बहुत दुखी हुई। हमने समझाया बेटा, फिर बोले पापा अब पता नहीं कोई सा पर्चा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और फिर इतनी डिप्रेशन में लड़की गई, उसने अपनी जान दे दी। जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती थी, उसने जान देना पड़ा उसको। आप इसको हल्के में ले रहे हैं, मतलब पेपर लीक को। और पेपर लीक किन के लिए होता है? पेपर लीक जिनके लिए होता है उन्हें डॉक्टर बनाओगे? आप पेपर लीक करके, पेपर को आउट करके, उनको देकर, नकल कराकर आप उन्हें डॉक्टर बनाओगे? अच्छे डॉक्टर जान देंगे और नकली डॉक्टर बन के अस्पतालों में बैठेंगे। तो भारत जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर कहा जाता है पुलिस जो है जनता की रक्षा के लिए बनी हुई, वही पुलिस जो है स्टूडेंट के बीच जो है भक्षक बना हुआ है। कि कहीं आप देखिए कि स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है, तो कहीं महिलाएं जो स्टूडेंट छात्र हैं उनके जो है जबरन जो है कई पार्ट्स के ऊपर लाठी लगा दी जाती है। इस तरीके से मतलब जो है एक संवैधानिक पद पर बैठकर और स्टूडेंट के साथ इस तरीके से हाल करना। आप समझ लीजिए जंतर मंतर में छात्राओं के साथ, छात्रों जो वहाँ बैठे हैं उन्हें मामूली नहीं, पूरे देश के छात्र बैठे हैं। आईआईटी के छात्र बैठे हैं, बीटेक बैठे हैं, एमटेक बैठे। आज आईआईटी, बीटेक, एमटेक करके जो वहाँ पर प्रोफेसर हैं वो आज बैठे थे, वो अपनी बात कर रहे थे। वो बोले आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ बाबर अकबर नहीं हटाए जा रहे हैं, यहाँ पर मोहल्लों के नाम नहीं बदले जा रहे हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में वो पेपर बदल दिए। जैसे पर्यावरण का था फिजिक्स में, ये बिल्कुल बदला जा रहा है। तुम पर्यावरण तो सही कर नहीं पाओगे, लेकिन उस पेपर को ही खत्म कर दो, तुम उसको विषय को हटा दो। फिजिक्स में विषय बदले गए, केमिस्ट्री में विषय बदले गए। क्या पढ़ाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? ये आईआईटी के प्रोफेसर लोग कह रहे हैं। ये आम जनता नहीं समझ पाएगी कि शिक्षा में बदलाव, किसमें बदलाव, ये क्या क्या करना चाहते हैं। ये देश को सिर्फ आरएसएस के चुंगल में फांसना चाहते हैं और बस वही हिंदू मुसलमान करके हिंदू देश को बांटना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। लेकिन ये जो जंतर मंतर का जो काम हुआ है, ये इनकी आखिरी कील होगी इनके ताबूत पर। ये भारतीय जनता पार्टी जाएगी सरकार। और ये आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान को तो तभी शर्म आ जाना चाहिए जब 21 लोगों ने सुसाइड की थी। नैतिकता के आधार पर उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन अब छात्र जाग गया है। छात्र जब भी जागता है तो आप समझिए सरकारें बदल जाती हैं। ये युवा है, न जात है, न पात है, न धर्म है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितना छात्र छात्राएं, पढ़े लिखे नौजवान आज खड़े हो गए इस सरकार के खिलाफ। पहले अभी तक तो सीमित था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र से इस्तीफा मांगा जाता, अब जो छात्र जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। सब हटे, ये सब बेकार है। प्रधानमंत्री अगर अच्छा हो तो मंत्री तो अपने आप अच्छा हो जाएंगे। जिले का पुलिस कप्तान अच्छा हो, डीएम अच्छा हो तो कोई रिश्वत ले पाएगा। अगर प्रधानमंत्री देश का अच्छा हो तो मंत्री की औकात, प्रधानमंत्री ही सबसे खराब है। जो प्रधानमंत्री खराब है तो ये मंत्री खराब है। ये देश का संकट तो प्रधानमंत्री है। देश का संकट प्रधानमंत्री है, मंत्री थोड़ो है। ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं। 2027 नजदीक आने वाला, क्या लगता है जिस तरीके से बच्चे स्टूडेंट के साथ जो बर्बरता की जा रही है, क्या 27 में कुछ परिवर्तन या कुछ दिखाई पड़ेगा? अरे 27 में तो आप परिवर्तन रखा पड़ा है, बिल्कुल सरकार बदली रखी है। पता नहीं चलेगा, हवा की तिनके की तरह सरकार बढ़ेगी। आप जनता का आक्रोश देख रहे हो। आलू फेंका जा रहा है, धान में पैदावार नहीं, मक्का का पैसा नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही। खाद के लिए एक फार्म रजिस्ट्री कराइए, किसान परेशान है। किसान की जितनी दुर्दशा होनी चाहिए हो गई। आज किसानों के घर में रुपया नहीं है।
मजबूर है, अगर कोई काम घर में बता दिया जाए तो इधर उधर भगने झाँकते हैं, कोई फसल की लागत नहीं मिल रही है। ये सरकार कि स्टूडेंट परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, सारा युग, सारा जमाना, सारे लोग परेशान। इससे ज़्यादा भ्रष्ट और इसी बेरहम सरकार कभी आज तक नहीं आई। ये सरकार 27 में हवा की तरह आपको उड़ती नजर आएगी। तो ये जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू होता है, समाजवादी पार्टी को जो हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, आप लोग 2 दिन से हाउस अरेस्ट हैं, क्या कहेंगे? हाउस अरेस्ट होते हैं, हाउस अरेस्ट करते जाते हैं, वो भी दुखी और जो हैं वो भी दुखी। आप समझ लीजिए समाज में जब कोई चीज़ का बदलाव आता है तो उससे सरकारी अधिकारी नहीं छूटता है। आप सरकारी अधिकारी, सरकारी पुलिस, ये पुलिस भी तो वही किसान के बेटे हैं, उनके बाप भी तो उन्हें फ़ोन करते हैं कि बेटा खादें नहीं मिल रही है। तो इनके घर में जो शाम को फ़ोन आता है तो हालचाल के बाद इनके बाप यही तो कहते हैं, जो इनके बच्चे सिपाही दरोगा कि बेटा खाद नहीं मिल रही, बहुत परेशान है, तो क्या है कि अछूते हैं, ये सब उसी में शामिल हैं। तो हाउस अरेस्ट क्या करोगे? तो भाई नारा है पूरे हिंदुस्तान में, जंतर मंतर लग रहा। दिल्ली में हाई कोर्ट में एक वकील हैं जिन्होंने एक वीडियो दिखाया छात्रों का, सीजीआई साहब को, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपना समय बर्बाद ना करिए, हमारा भी समय बर्बाद ना करिए। छात्रों की मतलब देखो जो कोर्ट है, कोर्ट के विषय में थोड़ा कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन जो हमारी जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी की जुडिशरी है। इनके बाबा जज थे, इनके पिताजी जज थे, आज लड़का जज है। जब तक किसानों के लोग जुडिशरी में नहीं जाएंगे, किसान के लड़के, मेड़ पर पढ़ने वाले, मेड़ पर चलने वाले, सुबह खेत जोतने वाले, पढ़ लिख के जब भी जुडिशरी में जब तक नहीं जाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इन्हें पता ही नहीं नीचे का हाल, इन्हें नीचे पता ही नहीं, इनको समय है समय नहीं है, 2 चीज़ें मालूम है, नीचे का हाल नहीं मालूम कि समय किसमें होना चाहिए, जिसके लिए तुरंत समय निकालना चाहिए। ये किसान के बच्चे और 80% 90% गाँव के बच्चे उस पोस्ट पर नहीं पहुँच पाते, इसलिए दुर्दशा है इस देश। तो ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन निर्भय यादव जी। आप जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो है छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज हो रही, तो उसी को चर्चा को लेकर हमसे साथ जुड़े हुए थे। आप देखते रहिए भारत 99 एक्सप्रेस, मोहम्मद रेहान अली के साथ।